गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और लीनियर इनइक्वालिटीज 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.1 इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5x minus 3 is less than 7. This implies 5x is less than 7 plus 3. ये मैंने आपको बताया कि रूल सेम है। इनइक्वालिटीज को जो चेंज करना है, इसमें लेफ्ट से राइट कोई क्वांटिटी लेनी है, राइट से लेफ्ट कोई क्वांटिटी लेनी है, तो रूल सेम है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी रूल में डिफरेंस है तो वो ये है कि जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाती है। इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो इसमें कोई नहीं आएगा। तो x is less than 7 3 10 by 5 पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया मैंने, 5 से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। x is less than, so x less than 2 आया, therefore दो पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 2 भी इसी तरह से थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो पार्ट है। पहला पार्ट x is an integer and x is less than 2, x less than 2 है वो इनइक्वालिटी से आया और गिवन है कि x इंटीजर है, therefore 2 से छोटे 1 0 -1 -2 -3 so on. This implies solution set is 1 0 -1 so on. Yeah. Second part, x is a real number and x is less than 2. एक रियल नंबर है और लेस देन 2 है, therefore solution set x belongs to R such that x is less than 2. आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में मैंने इंटरवल्स पढ़ाए हैं, तो ये ओपन इंटरवल बन गया -∞ टू, अगर ग्रेटर देन होता 2 और अगर इक्वल भी होता तो क्लोज इंटरवल आता। तो ये आपका आंसर है। एक पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, वो आप प्रूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, वहां पे फॉर रियल एक्स बोला है, मीन जैसे सेकंड पार्ट के बस रियल आंसर्स निकालने हैं आपने, इंटीजर नेचुरल उसमें नहीं पूछे हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, 4x plus 3 is less than 5x plus 7. This implies 4x minus 5x is less than 7 minus. This implies minus x is less than 4. So this implies x is greater than minus 4. Multiplying both sides by -1. तो -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो लेस देन का ग्रेटर देन, बस ये ध्यान रखना है। इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता ना, इनइक्वालिटी में रिवर्स होता है। सो therefore solution set is x belongs to R such that x is greater than -4 equal to -4 to -4 से बढ़ेगा। तो इंटरवल फॉर्म में ऐसे, सेट फॉर्म में, रेस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6, 3x minus 7 is greater than 5x minus 2. So this implies 3x minus 5x is greater than -1. ये -7 इधर जाएगा तो +7. This implies 3x minus 5x minus 2x is greater than 6. So this implies x is less than 6 by -2. Dividing both sides by -2. So this implies, तो साइन रिवर्स हो गया, माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड जब करना हो तो साइन रिवर्स होता है, तो हो गया। So this implies x is less than minus. Therefore solution set is x belongs to R such that x is less than minus. This is minus into minus. This is your answer. अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप खुद करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं।
प्रैक्टिस के लिए बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन कराते जाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9, x/2। सो बाकी अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है, क्योंकि हम अलजेब्रिक मेथड पर हैं, तो सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन जिस तरह से ऑपरेशंस हम इक्वलिटी में करते थे सेम वही, प्लस है प्लस करें, माइनस है माइनस, एलसीएम लेना एलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर से जब भी करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6x 3x 2x। दिस इंप्लाइज 11x is less than x is less than 66. This implies x is less than 66. Therefore, solution set is x। क्योंकि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि फॉर रियल x, सिर्फ रियल के लिए फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने लिखा x belongs to R such that x is less than 6. It means minus infinity to minus, this is your answer. 6 है। Question number 9. So minus into 6, आंसर चेक करने आप। क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 12 तो मैं 12 करा देता हूँ, और 11 करना है। 12 मैं 12th क्वेश्चन जो है आपको नोट्स पे अपलोड कर दूंगा, तो 11th में करा देता हूँ, वो यहाँ से देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ही करिए, सेम क्वेश्चन है दोनों, तो मैं एक कराऊंगा। तो 12th में आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा, 11th में यहाँ करा देता हूँ। 3x minus 2/5 less than equal to 5, 2 minus x by this implies 9x minus 2 is less than equal to 25, 2 minus x। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 को इधर, दोनों पॉजिटिव है इसलिए इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेस देन इक्वल था, लेस देन इक्वल था। 9x minus 18 is less than 50 minus 25x। इसे 25x को इधर लाएंगे तो प्लस 25x प्लस 50 माइनस है तो प्लस। Therefore, solution set is x belongs to R such that x is less than equal to 2 minus into 2, लेकिन 2 इक्वल भी है तो इसलिए क्लोज इंटरवल। आपने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़े, वही कंसेप्ट में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब 13, 14, 15 और 16, सो मैं 16 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। इन केस इनमें से बीच में कोई क्वेश्चन आपसे रह जाए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2x minus 1 upon 3 is greater than equal to 3x minus 2 by 4 minus 2 minus x by 5. This implies 2x minus 1 by 3 is greater than equal to 5, 3x minus 2 minus 4, 2 minus x by 20. This implies 20, 2x minus 1 is greater than equal to 3. पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5, 10, 8, 4x. So this implies 40x minus 20 is greater than equal to
3 into 19x minus 18. Question number 16. So this implies 40x minus 20 is greater than equal to minus minus 54. This implies 40x minus 57x is greater than equal to minus 54 plus 20 minus 17x minus 34. तो ये गलती जो है देखें, अगर ये होता 17x इक्वल टू माइनस 34 तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते थे। यहाँ ये गलती नहीं करना, ये कैंसिल करना नहीं, ये नेगेटिव नंबर है तो आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, देखें या डिवाइड करना है। x लेस की जगह ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, माइनस 34 बाई माइनस 7। क्या किया मैंने? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई माइनस 17। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। यही एक नोट मैंने कल आपको बोला था कि ये ध्यान रखना है आपने सॉल्यूशन करते टाइम। माइनस माइनस, सो x is less than equal to, therefore solution set is x belongs to R such that x is less than equal to 2. So this is less than 2, equal भी है तो this is your answer, and this is question number 16. 5 से लेकर 16 तक क्वेश्चन में आपको रियल सॉल्यूशंस बोला था, मैंने वो रियल सॉल्यूशन फाइंड करके दे दिए। अब 17 से लेकर 20 तक ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें आपको सॉल्व भी करना है और रियल लाइन पर इसको रिप्रेजेंट भी करना है। रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी करनी है और सॉल्व भी करना है। Question number 17. Three x minus 2 is less than 2x plus 1. So this implies 3x minus 2x is less than 2 plus 1 minus 2. This implies x is less than, therefore the solution set is x belongs to R such that x is less than 3 or minus infinity to 3 ओपन इंटरवल। ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं, अगर इक्वल होता तो फिर हम क्लोज इंटरवल which is represented on the number line by, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं बाद में लिखाता हूं, आपको पहले रिप्रेजेंट करके बताते हैं। ये नंबर लाइन आ गई, सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन, एंड दिस साइड -1। सारे रियल नंबर इस लाइन पे होते हैं, मैं खाली इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि मैं यही रिप्रेजेंट कर रहा था इक्वल डिस्टेंस पर। अब यहां पर 3 है लेकिन 3 को टच नहीं करना है, इक्वल ही नहीं है 3 के। ये देखिए आपका सॉल्यूशन 3 के इक्वल नहीं है, लेस देन है। तो 3 के पास हम एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लेते हैं और इसको हम अंदर से एम्प्टी रखते हैं, अंदर से खाली सर्कल रखते हैं, डार्क नहीं है अंदर से, जिससे ओपननेस है कि इसको टच नहीं कर रहा है 3 को। और फिर सॉल्यूशन क्या है, x कौन सी साइड है, तो x इसकी लेफ्ट साइड है, 3 के लेफ्ट, लेस देन है ना, जो लेफ्ट साइड नंबर होते हैं नंबर लाइन पे वो छोटे होते हैं और राइट साइड वाले बड़े होते हैं। सो लेस देन है तो इस साइड में, और सारे रियल सॉल्यूशन है तो ये मैं इसको डार्क करता हूं, ये आ गया सॉल्यूशन। सो ऑन, ये सॉल्यूशन अप टू माइनस इंफिनिटी चलता रहेगा, इसको डार्क, ठीक है। तो मैंने कहा ऑन द नंबर लाइन बाय थिक लाइन। आप अगर थिक लाइन ड्रा करते हैं आप थोड़ा सा ऊपर भी इसको ड्रा कर सकते हो, नंबर लाइन से थोड़ा ऊपर के इस तरफ इसका ग्राफ हम शो करते हैं।
by thick line to the left of 3, to the left of 3, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं किया है, सो excluding 3 को एक्सक्लूड करना, बाहर रखना, इसलिए इस तरह का सर्कल ड्रा किया। अगर 3 को इंक्लूड करना होता तो मैं इस पॉइंट को टच करता, 3 को टच करता। ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन का आपने ध्यान रखना है। एक पार्ट और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। x by 2 is greater than equal to 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5. This implies x by 2 is greater than equal to 15, 25x minus 10 minus 21x minus plus 9. So this implies 15x is greater than equal to 2 into 4x minus 1. So this implies 15x is greater than equal to 8x minus 2. This implies 15x minus 8x is greater than equal to minus 2. So this implies 7x is greater than equal to minus 2. This implies x is greater than equal to minus 2 by 7. ठीक है, so the solution set is x is greater than equal to minus 2 by 7 और minus 2 by 7 के इक्वल भी है तो क्लोज इंटरवल आएगा जिस साइड है, और अप टू इंफिनिटी। इससे ग्रेटर देन है, अगर लेस होता तो माइनस इंफिनिटी आता, ग्रेटर देन है तो अप टू प्लस इंफिनिटी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा माइनस 2 by 7 कहाँ आता है। देखिए ये नंबर लाइन आ गई, सो ये -3, ये -2, ये -1। सो -2 by 7 जो है, जब आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट माइनस है साथ में, तो 0.2 समथिंग। सो ये 0 तो यहां पर कहीं आ जाएगा, 0.2 है तो यहां पर है, ये आ गया आपका -2 by 7। उसके बाद इससे इस तरफ सॉल्यूशन आपका जाएगा राइट साइड, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन है। सो व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑन द नंबर लाइन बाय थिक लाइन टू द राइट ऑफ -2 by 7, and in this case equality is there. So for that very reason this -2 by 7 is also included, including -2 by 7. This has to be included because x is also equal to -2 by 7. In the previous question x was greater than 3 but not equal to 3, so in that case 3 was excluded, but here -2 by 7 is included as x is also equal to -2 by 7. So इंक्लूड करना है तो हम इसी को डार्क करते हैं और यहां से आगे लाइन डार्क राइट साइड, ये ग्राफ है। ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी के जो ग्राफ होते हैं वो हाफ प्लेन्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, सारा टॉपिक हमने पढ़ना है। ये जस्ट जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन सेट क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है, तो वो रियल नंबर का सेट हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें वो रिप्रेजेंटेशन इन क्वेश्चंस में है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 20 तक। ये 4 क्वेश्चन एक जैसे थे। अब उसके आगे 3-4 क्वेश्चन और हैं, तो ये टॉपिक खत्म है अलजेब्रिक सॉल्यूशंस का। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे,
वही एक मेथड पढ़ना और आपका लीनियर इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगी, एक लेक्चर और लगेगा बस। लेकिन अब क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आपको उन क्वेश्चंस को समझकर लीनियर इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit tests। 2 यूनिट टेस्ट जो हुए उनमें 70 और 75 मार्क्स रिस्पेक्टिवली उसके आए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in third test to have an average of at least 60 marks। के एवरेज 3 टेस्ट की 60 आए कम से कम, इक्वल टू 60 नहीं, at least 60 मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आए एवरेज। तो आप बताएं कि उसको तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, लेट marks obtained in third test is equal to x। Then according to question तीनों की एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3। एवरेज इक्वल नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, उसने बोला 60, एटलीस्ट 60 होना ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन। So this implies 145 plus x is greater than equal to 180। This implies x is greater than equal to 180 minus 145। This implies x is greater than equal to 35। So जो तीसरे टेस्ट में रवि ने मार्क्स लिए वो 35 से 35 के इक्वल या 35 से ज्यादा होने चाहिए, मींस मिनिमम कितने हैं, हेंस minimum marks that Ravi should get is equal to 30। मिनिमम 35 मार्क्स उसके आने चाहिए। तो और क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, लेकिन आप यहां तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन निकलते, 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके बस, तो अलजेब्रिक मेथड आपका ऑलमोस्ट फिनिश है। एक आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिले तो एक दिन का बीच में हम गैप रखते हैं, तो कल में इनको फाइनल टच देकर 1-2 क्वेश्चन 2-4 मिनट के लिए करवाकर कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मेन टॉपिक है 12th में भी आपको यूज होगा ये, वो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कल पढ़ेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।